हेलो 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 हेलो। चलिए, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड आफ्टरनून, क्या हाल है सब लोगों के? आई होप सब बढ़िया होंगे। सो नाउ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और एक नया यूनिट क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब अगेन ये यूनिट कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है जितना बड़े अभी तक के हमने यूनिट्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, डिमांड वाले यूनिट हो गया तुम्हारा, उसके बाद हमने डिमांड इलास्टिसिटी पढ़े, उसके बाद हम लोगों ने उसके अंदर सप्लाई पढ़े, हमने कंज्यूमर बिहेवियर पढ़े। ये जो बड़ा यूनिट हमने पढ़े, उतना बड़ा ये यूनिट नहीं है, बट यस इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टेक्निकल है बट मजेदार है। ठीक है, सो नाउ गाइस वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बेसिकली ये चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, समझ लो। ये चैप्टर्स में हमको पढ़ना क्या है, ये चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन। पहला पार्ट हम पढ़ने वाले प्रोडक्शन, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सर हमको तो आता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सर, वो 4 वाले ना सर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ना। हाँ हाँ वही। फिर प्रोडक्शन फंक्शन हम पढ़ेंगे, अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, फिर रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, तो ये हो गया एक पार्ट। इसके बाद मतलब बेसिकली ये पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन। इसके बाद वाले पार्ट में कॉस्ट एंड रेवेन्यू। ठीक है, पहले माल बनाएंगे, फिर माल की कॉस्ट निकालेंगे कि भाई खर्चा कितना लगता है माल बनाने में, और उसके बाद उस माल को बेच के कितना इनका मतलब रेवेन्यू क्या होता है, जनरेट होता है, वो भी क्या करेंगे हम, कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली ये चैप्टर को 3 पार्ट में पढ़ना है। पहले माल बनाना है, फिर माल बनाने के बाद उसको क्या करना है, उसकी खर्चा निकालना है कि बनाने के लिए कितना खर्चा लगा, एंड आफ्टर दैट हम लोग क्या निकालेंगे कि उसको बेच के हमने कितना रेवेन्यू क्या किया है, अर्न किया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला पार्ट जो है ए पार्ट, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चिल्लर है। ठीक है, बहुत चिल्लर है, चलो देख लेते हैं, बट फिर भी है ना, थोड़ा पहले स्टार्ट चिल्लर से करेंगे, फिर अच्छा रहेगा आप लोगों को समझने में। सबसे पहले वो पूछ रहा है प्रोडक्शन मतलब क्या, वो बोल रहा है आप मेरे को बताओ पहले प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय प्रोडक्शन। अच्छा अगेन, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था सप्लाई पढ़ाते समय कि हम लोगों को अब कंज्यूमर के एंगल से सोचना ही नहीं है। ऑलवेज अब हम लोगों को प्रोडक्ट प्रोड्यूसर, सप्लायर, प्रोड्यूसर, इनके एंगल से क्या करना है, सोचना है। मतलब आज से आप लोग ये समझ लो कि आप लोग क्या बन चुके हो, प्रोड्यूसर बन चुके हो। फिल्म के प्रोड्यूसर नहीं बे, है ना, गुड्स के क्या कर बन चुके हो, प्रोड्यूसर। मैन्युफैक्चरिंग आपकी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग हमने स्टार्ट करे, ऐसा मान के क्या करो चलो, तभी आपको ये सारी चीजें समझने में क्या होंगी, आसानी होंगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अकॉर्डिंग टू जेम्स, थोड़ी सी डेफिनेशन एफिशिएंट पढ़ते, टेक्निकल बातें पढ़ते, फिर बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू जेम्स बेट्स and J.R. Parkinson, production is organized activity of transforming resources into finished goods in the form of goods and services, and the objective of production is to satisfy the demand of such transformed resources. सर समझा कुछ भी नहीं, वापस से भाई। वो बोलता है कि प्रोडक्शन एक ऑर्गेनाइज एक्टिविटी है जिसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो रिसोर्सेज हमारे पास है, ठीक है, उन रिसोर्सेज को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, किसके फॉर्म में, फिनिश गुड्स के फॉर्म में। मतलब फॉर एग्जांपल पेड़ है, पेड़ को काट के मैं नहीं बैठ सकता ना भाई, पेड़ काटना चाहिए गलत बात है, लेकिन स्टिल एग्जांपल देना मेरे को जरूरी है। मेरी पेड़ है, अगर पेड़ पे मेरे को बैठना है, मेरे को बैठने के लिए कुछ चाहिए, तो बैठने के लिए कुछ चाहिए तो मेरे को चेयर बनाना पड़ेगा, तो मैं चेयर बनाऊंगा ना। ऐसा तो नहीं कि पेड़ काटूंगा और उसके ऊपर बैठ जाऊंगा, दिक्कत होंगी पेड़ काट के डायरेक्टली बैठूंगा तो हम लोग क्या कर देते हैं, पेड़ को इन दी फॉर्म ऑफ क्या कन्वर्ट कर देते हैं, फिनिश गुड्स, मतलब इन दी फॉर्म ऑफ चेयर क्या कर देते हैं, टेबल क्या कर देते हैं, हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि जो हमारी वांट्स है, ताकि जो हमारी जरूरत है वो क्या हो सके, उससे सेटिस्फाई हो सके, वो क्या हो सके, उससे सेटिस्फाई हो सके। तो जो हमारी वांट्स है, जो हमारी जरूरत है, वो उन पर्टिकुलर चीजों से क्या हो सके, सेटिस्फाई हो सके। इस तरीके से हम रिसोर्सेज को क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म बोले तो चेंज करते हैं, ठीक है, नए फॉर्म देते हैं, नया फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा, ये कुछ घड़ी वड़ी है मेरे पास, स्टील वगैरह घड़ी है, ठीक है, तो ये घड़ी फॉर्म में कन्वर्ट करी गई, स्टील को ये घड़ी के फॉर्म में कन्वर्ट करा गया, प्लास्टिक को ये माउस के फॉर्म में कन्वर्ट करा गया, उसके अंदर और चीजें लगाई गई। तो बेसिकली आई एम जस्ट ट्राइंग टू से, जो रिसोर्सेज होती है, जो रॉ रिसोर्सेज होती है, ठीक है, जिनका डायरेक्टली कोई काम नहीं है हम लोगों को, मतलब वो डायरेक्टली हमारी वांट सेटिस्फाई करने के काबिल नहीं है, वो डायरेक्टली हमारे डिमांड सेटिस्फाई करने के काबिल नहीं है। ठीक है, जो पेड़ है वो डायरेक्टली मेरी वांट से, देखो आई एम नॉट अगेंस्ट इन्वायरमेंट, ठीक है, बट एग्जांपल समझाने के लिए जरूरी है, ठीक है, नहीं तो कई सारे इन्वायरमेंट वाले खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे सर पेड़ काटना गलत है। भाई तो फिर कुर्सी पे बैठना बंद कर दो, ठीक है ना, कुर्सी पे बैठना बंद कर दो अगर तुम इतने दिक्कत है तो।
सी मेरे को भी, मैं भी बहुत इन्वायरमेंट फ्रेंडली बंदा हूँ, लेकिन एग्जांपल्स देते समय ये सारी चीज़ें मेरे को बोलना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, ताकि आप लोगों को कंसेप्ट अच्छे समझ में आ जाए। अब डायरेक्टली पेड़ मेरा वांट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, या मेरी डिमांड पेड़ सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है ना। पेड़ को मैं इन दी फॉर्म ऑफ क्या करूंगा, चेयर कन्वर्ट करूंगा, टेबल कन्वर्ट करूंगा, तब वो मेरे वांट्स क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से ऐसी रिसोर्सेज जिनका जो वो फॉर्म में है वो फॉर्म में हमारे कोई काम की नहीं है, ऐसी रिसोर्सेज जो वो फॉर्म में आज की तारीख में प्रेजेंट है वो हमारे शायद कोई काम की नहीं है, लेकिन अगर उन रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म किया जाए, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज एक्टिविटी के थ्रू उसको क्या करा जाए, ट्रांसफॉर्म किया जाए, तो शायद वो हमारी डिमांड सेटिस्फाई करने का काम कर देंगी। तो वो ट्रांसफॉर्म करने वाली एक्टिविटी जिसकी मदद से वो हमारी डिमांड क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोडक्शन। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोडक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर एकदम आसान भाषा में बोलूँ ना तो इनपुट्स को, सर इनपुट्स है ना, जो इनपुट्स मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल। दो चीज़ें अभी दिमाग में बैठा लो। इनपुट्स मतलब जिन चीज़ों की मदद से हम ऐसे गुड्स या सर्विसेज क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारी डिमांड क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी, जो हमारी ज़रूरतें क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। तो दैट इज कॉल्ड एज इनपुट्स। मतलब उनकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। उनकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, और उसको ही ट्रांसफॉर्म करेंगे हम इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। आर गेटिंग माय पॉइंट? सो सिंपल बात है कि जो इनपुट्स होते हैं, इनपुट्स वाली जो रिसोर्सेस है, ठीक है, उसको क्या करा जाता है, ट्रांसफॉर्म करा जाता है इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। इनपुट्स को ट्रांसफॉर्म करा जाता है इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। तो ये जो ट्रांसफॉर्म वाली एक्टिविटी है, दिस एक्टिविटी इज नथिंग बट कॉल्ड एज प्रोडक्शन। दिस एक्टिविटी इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, प्रोडक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो जेम्स और जे.आर. पार्किंसन क्या बोलते हैं, जेम्स बेट्स एंड जे.आर. पार्किंसन बोलते हैं प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेस को ट्रांसफॉर्म कर रहा है टू फिनिश गुड्स, फिनिश प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ, हो सकता है गुड्स या सर्विसेज जो हमारी सेटिस्फाई कर पाए क्या, डिमांड, या सेटिस्फाई कर पाए। वो ट्रांसफॉर्म रिसोर्सेस हमारी डिमांड क्या कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए। कुछ लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन इज एनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इज डायरेक्टेड टू सेटिस्फाई द यूनोमिनन। मतलब कुछ लोग बोलते हैं भाई इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का मतलब हर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसे से रिलेटेड एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब पैसे से रिलेटेड एक्टिविटी जो ह्यूमन वांट्स को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। कुछ लोग बोलते हैं प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। मतलब तुम क्या कर रहे हो, जरूरत क्रिएट कर रहे हो। व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी मींस नीड। दैट मींस यू आर क्रिएटिंग द यूटिलिटी इन सम गुड्स। बेसिकली वो झाड़ में मेरी कोई यूटिलिटी नहीं थी, वो कटे हुए झाड़ में मेरी कोई यूटिलिटी नहीं थी, बट उस कटे हुए झाड़ के अंदर मेरी बैठने की यूटिलिटी डाली गई, तभी वो क्या बन गया, चेयर बन गया। तो मतलब उस कटे हुए झाड़ के अंदर मेरी बैठने की यूटिलिटी जो ऐड हुई, मतलब हमने उस झाड़ के अंदर अपनी जरूरत क्या किए, क्रिएट किए। लोहे की शीट है खाली, या लोहे का पतरा शीट है, उसकी मदद से, ठीक है, या शीट्स को छोड़ देते हम, या आयरन की मदद से ट्रैक्टर बनाया जा सकता है, बाइक्स बनाई जा सकती है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें लगती है। बट मैं एक एग्जांपल, रफ एग्जांपल्स दे रहा हूं। सो बेसिकली वो लोहा मेरे डायरेक्टली कोई काम का नहीं है, बट उसके अंदर अगर मैं यूटिलिटी ऐड करूंगा, दैट मीन्स वो यूटिलिटी ऐड करने का मतलब ही होता है प्रोडक्शन करना। मतलब ऐसी चीजों के अंदर ट्रांसफॉर्म करना, ऐसी चीजें उसके अंदर ऐड करना जो हमारी यूटिलिटी क्या कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए। तो बोला जाता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, प्रोडक्शन। आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हो, दैट मीन्स आप यूटिलिटी क्या कर रहे हो, उस पर्टिकुलर रिसोर्सेज के अंदर क्रिएट कर रहे हो। पहले शायद उसके अंदर हमारी यूटिलिटी नहीं थी, अब बट हमारे उसके अंदर क्या है, यूटिलिटी है। तो क्रिएशन ऑफ वांट सेटिस्फाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन ऑफ इज इक्वल टू क्रिएशन और एडिशन इन ऑफ वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ, सिंपल कोई रॉ मटेरियल ले लो, अगर आप उसके अंदर उसको प्रोडक्शन करते हो फिनिश गुड्स में, तो बट ऑब्वियस ही बात है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू एड ऑन हो जाती है। एग्जांपल, कार मैन्युफैक्चर कर रहा है, सेलिंग ऑफ वेजिटेबल्स बाय वेंडर, वर्क ऑफ सर्विसेज है, वेजिटेबल सेल बाय वेंडर्स। अच्छा, एक चीज और समझ लो, इकोनॉमिक्स का ना जो प्रोडक्शन की डेफिनेशन है वो थोड़ी सी वाइडर है, ठीक है। इकोनॉमिक्स बोलता है भाई प्रोडक्शन मतलब सिर्फ और सिर्फ बनाना नहीं, अगर तुम कोई सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हो तो भी आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो। मतलब देखो ऊपर अगर डेफिनेशन अगर आपने देखे होंगे ध्यान से, तो वो बोल रहे ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज टू फिनिश गुड्स टू फॉर्म अ गुड्स ऑन सर्विसेज।
तो हो सकता है आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आम जनता की भाषा में, आपकी भाषा में वो प्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि जस्ट आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। जस्ट लाइक अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज प्रोवाइडिंग अ सर्विस, अ कंपनी सेक्रेटरी इज प्रोवाइडिंग अ सर्विस, अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस, डॉक्टर इज प्रोवाइडिंग अ सर्विस, लॉयर इज प्रोवाइडिंग अ सर्विस, टीचर्स आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस, एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स आर, डांसर्स आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस, बट दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब इकोनॉमिक्स में सर्विसेज प्रोवाइड करना भी एक प्रकार से क्या है, प्रोडक्शन है। सो ऐसा अपनी गलत फहमी में मत रह लेना अपनी जिंदगी में। इकोनॉमिक्स में थोड़ी सी प्रोडक्शन की डेफिनेशन वाइडर है। इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन का मतलब होता है भाई क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, और उसके साथ साथ यहाँ पे एक और बात होती है कि आप गुड्स या सर्विसेज को भी अगर ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, यानी आप सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हो, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, प्रोडक्शन। समझ में आई बात इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे एग्जांपल्स दिए, बुक वाले बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। तो गावरानी भाषा में प्रोडक्शन का मतलब होता है इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करना, बट इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का मतलब होता है इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, उसके साथ साथ सर्विसेज भी जो प्रोवाइड हो रही है वो भी प्रोडक्शन का ही क्या होता है, पार्ट होता है। क्लियर? तो प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। मतलब प्रोडक्शन यहाँ पे थोड़ा सा इसको और बातचीत बढ़ाई हुई है, देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। द मेजर प्रोसेस बाय विच यूटिलिटी कैन बी क्रिएटेड एडेड फॉर गेनिंग सेटिस्फैक्शंस आर फॉर्म यूटिलिटी। सर फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या? फॉर्म चेंज करना। फॉर्म चेंज करने का मतलब क्या होता है? सर पहले कोई रॉ मटेरियल था, सोने के बिस्किट्स होते हैं रॉ फॉर्म में, उसको ज्वेलरी फॉर्म में कन्वर्ट करना, प्रोडक्शन। तुमने क्या कर दिया? सोने का बिस्किट लटका के तो नहीं घूमते थे ना गले में, सोना, ऐसा तो नहीं घूमते थे ना। तुमने क्या कर दिए? उस सोने के बिस्किट को इन दी फॉर्म ऑफ ज्वेलरी कन्वर्ट कर दिए, और गांव भरे में तुम क्या कर रहे हो? छान से घूम रहे हो। फिर वो मतलब बेसिकली तुम्हारी नीड बिस्किट थी, रॉ फॉर्म था, या ज्वेलरी थी? सर ज्वेलरी थी। मतलब तुमने वो रॉ फॉर्म में ज्वेलरी क्या कर दिए? ऐड कर दिए। मतलब तुमने वो रॉ फॉर्म को ट्रांसफॉर्म कर दिए इन दी फॉर्म ऑफ ज्वेलरी। तो अगेन हमने क्या क्रिएट कर दिए? फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब होता है कन्वर्शन ऑफ inputs मतलब raw material into output that is finished goods. Conversion of input that is raw material in the form of output that is called as what? Form utility. You are changing the form of any product. ठीक है? तो फॉर्म यूटिलिटी रेफर्स टू अ फिजिकली चेंजिंग फॉर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आप जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका फिजिकल फॉर्म क्या कर रहे हो? चेंज कर रहे हो। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जनरली कंसिस्ट ऑफ कन्वर्टिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग अ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स बाय विच पोजेसेस यूटिलिटी। मतलब रॉ मटेरियल में हमारी यूटिलिटी नहीं थी, बिस्किट में हमारी यूटिलिटी नहीं थी, बट ज्वेलरी मतलब दिस चेन, ठीक है, ज्वेलरी में हमारी क्या थी? यूटिलिटी थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सब बोलने का मतलब हो गया कि हमने क्या कर दिया, उसका फॉर्म क्या कर दिए? चेंज कर दिए। मतलब वुड चेयर या टेबल बन गया। तो बेसिकली ये क्या हो गया? हमने फॉर्म क्रिएट कर दिए, फॉर्म यूटिलिटी हो गई। ठीक है, हमने ऑर्नामेंट्स बना दिए गोल्ड और सिल्वर के। कैसे? गोल्ड या सिल्वर से। गोल्ड और सिल्वर इज लाइक अ बिस्किट, या बिस्किट भी हमने शेप दिया हुआ है। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर तो रॉ फॉर्म होता है पूरा, उसको ज्वेलरी या क्या बोलते हैं बिस्किट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर्म क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है। Are you getting my point? So that is called as form utility. तो मतलब creation of utility is nothing but what? Production. In terms of economic utility create हो रही है ना, तो creation of utility is nothing but what? Production. Are you getting my point? Next is place utility. And what is that place utility? बहुत इंटरेस्टिंग है। Changing the place of resources from the place when they are of a little or no use to another place where are great use. Place utility. सर नहीं समझा। सर ऐसी कई सारी चीजें रहती है जो एक प्लेस पे ज्यादा नीडेड नहीं रहती है, उसकी जरूरत लिटिल मतलब बहुत कम होती है, नहीं के बराबर होती है, बट वही चीज की जरूरत दूसरी जगह पे बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल एसीज बन रहे हैं शिमला में। एसीज कहां पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं? बन रहे हैं शिमला में। तो हमने वो शिमला से एसी को कहां पे लेके आया? हमारी सिटी महाराष्ट्र में लेके आया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। विदाउट एसी पॉसिबल ही नहीं है, पसीना छूटना चालू हो जाता है, क्लास नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं। अब वो एसी के शिमला में काम है क्या? नहीं। शिमला में उसके अंदर यूटिलिटी है क्या? ध्यान से सुनना मेरी बात। शिमला में उसके अंदर यूटिलिटी है क्या लोगों की? नहीं। लेकिन अगर उस प्रोडक्ट को शिमला से महाराष्ट्र लेके आया जाए, या कोई ऐसी जगह लेके जाया जाए, या दिल्ली लेके जाया जाए जहां पे उसकी बहुत ज्यादा क्या है? रिक्वायरमेंट है। सो डोंट यू थिंक सो कि हमने उसके अंदर यूटिलिटी ऐड कर दी, यूटिलिटी क्रिएट कर दी? नहीं समझा सर? सर आप शिमला में थे, वो एसी शिमला में था, तो किसी की उस पर्टिकुलर एसी के अंदर यूटिलिटी थी नहीं, बिकॉज वहां पे एसी किसी को रिक्वायर्ड ही नहीं, एसी चाहिए ही नहीं किसी को। ठीक है, तो एसी की किसी को यूटिलिटी थी ही नहीं।
बट वही प्रोडक्ट अगर दिल्ली आ जाता है तो दिल्ली आने के बाद उस प्रोडक्ट के अंदर दिल्ली वालों की यूटिलिटी है क्या? हाँ, सो बेसिकली उस प्रोडक्ट के अंदर शिमला में यूटिलिटी नहीं थी, बट वो प्रोडक्ट जब कहां आ गया, दिल्ली आ गया, तो दिल्ली में उसके अंदर यूटिलिटी क्या हो गई? ऐड हो गई। कैसे ऐड हो गई वो यूटिलिटी? बाय चेंजिंग दी प्लेस। तो डोंट यू थिंक सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी? इसको भी हम क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी बोल सकते हैं। सोच के देखो। नहीं सर, नहीं बोल सकते। जैसे तुम लोग बोल रहे थे कि रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल हमारे कोई काम का नहीं था, लेकिन हमने उसके अंदर यूटिलिटी ऐड की है, उसकी यूटिलिटी, उसकी जरूरत क्रिएट की है, तो वो बन गया आउटपुट में। दैट मीन्स वो बन गई फॉर्म यूटिलिटी, दैट मीन्स वो बन गया प्रोडक्शन का पार्ट। मतलब इनपुट्स कन्वर्टेड इनटू आउटपुट्स, देन वो बन गया प्रोडक्शन का पार्ट। तो डोंट यू थिंक सो कि हम जब प्लेस यूटिलिटी चेंज करते हैं, मतलब हम जब प्लेस चेंज करते हैं कोई प्रोडक्ट की, ऐसी प्लेस से ऐसी प्लेस पे लेके जाते हैं जहां पे उसका कोई यूज नहीं था, और दूसरी प्लेस पे जब हम लेके जा रहे हैं तो उसका वहां पे बहुत ज्यादा क्या है, यूज है। तो जब हम ऐसी प्लेस पे उसको लेके जाते हैं तो डोंट यू थिंक सो कि उसके अंदर हमने यूटिलिटी ऐड की है, उसकी यूटिलिटी क्रिएट की है बाय चेंजिंग दी प्लेस, जस्ट लाइक बाय चेंजिंग दी फॉर्म, यहाँ पे बाय चेंजिंग दी प्लेस। Yes sir, this is also a part of production, because production is nothing but creation of utility. You are creating the utility. That means place utility is also a part of production. इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन की डेफिनेशन बहुत ज्यादा वाइडर है। गावरानी भाषा में तो यूटिलिटी की डेफिनेशन प्रोडक्शन की डेफिनेशन सिंपल, माल बनाया, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया, दैट इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन। समझ में ही बात। लेकिन यहां पे प्रोडक्शन का मतलब हो गया क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। मैं नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारी बुक बोल रही है। सो दैट मीन्स तुम अगर प्लेस यूटिलिटी में भी क्या क्रिएट कर रहे हो, यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हो, प्लेस चेंज करने से भी तुम यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स। दैट मीन्स तुम अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो एक जगह से माल दूसरी जगह पे जहां पे उसका कोई यूज नहीं था, वहां से दूसरी जगह पे जहां पे उसका बहुत यूज है, तो दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो। आर गेटिंग माय पॉइंट? और ये प्रोडक्शन काय की मदद से होता है? जैसे ये प्रोडक्शन मशीनों की मदद से होता है, ये प्लेस यूटिलिटी वाला प्रोडक्शन काय की मदद से होता है? ट्रांसपोर्ट की मदद से, ट्रक वर्क की मदद से। आर गेटिंग माय पॉइंट? चेंजिंग द प्लेस ऑफ रिसोर्सेस from the place where they are of little or no use to another place where they are of a greater use is called as place utility. Place utility can be obtained by extraction from earth, example removal of coal, mineral, gold, other metal ore from mines and supply them to market. हाँ, अब ये तो हाईटेक एग्जाम्पल ले लिया हमने, पहले गौरानी एग्जाम्पल समझे ताकि हमको क्लियरिटी है। क्यों भाई? माल माइन, अब तुम इसको, इसमें तुम क्या बोलोगे मैं बताओ? इसमें तुम बोलोगे हाँ ये प्रोडक्शन है सर, क्योंकि सर इसके अंदर ना काम हो रहा है, हम निकाल रहे हैं मशीन, हम मिनरल्स निकाल रहे हैं सर, गोल्ड निकाल रहे हैं सर, और उसको मार्केट में लेके जा रहे हैं सर, हाँ ये प्रोडक्शन है। लेकिन तुमसे हजम ही नहीं हो रही वो बात जब मैंने बोला एक जगह से दूसरी जगह तुम माल लेके गए बाय विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो वो प्रोडक्शन है। क्यों भाई? उसमें और उसमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। वो मिनरल्स का, वो गोल्ड और अदर फॉर्म्स का कोई काम नहीं था नीचे, वो उठा के कहां पे लेके आए? मार्केट में लेके आए। तो उसके अंदर हमने क्या क्रिएट कर दी? ऐड कर दी, यूटिलिटी ऐड कर दी। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लेस यूटिलिटी। मूविंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस और प्रोडक्शन टू मार्केट्स, मतलब जहां वो बनाए थे वहां से हम मार्केट्स में उसको जब क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्शन। सो बेसिकली प्रोडक्शन इज नॉट जस्ट कन्वर्टिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट। प्रोडक्शन सिंपली मीन्स ऐसी जगह पे उस गुड्स को पहुंचाना जहां पे उसकी क्या है, जरूरत है, एंड उसके साथ साथ ऐसे टाइम पे उसको वहां पे पहुंचाना जो टाइम पे उसकी क्या है, वहां पे रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स इफ यू आर क्रिएटिंग यूटिलिटी, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, दैट मीन्स वो क्या है, प्रोडक्शन है। टाइम यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय मेकिंग गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल एट टाइम्स व्हेन दे आर नॉट नॉर्मली अवेलेबल। क्यों भाई? ऐसा नहीं हो सकता, कई चीजें ऐसी रहती है, ठीक है, जो हम लोग स्टोर करके रखते हैं और उसको उस टाइम पे निकालते हैं जब उसकी क्या हो, मार्केट में ज्यादा जरूरत हो। तो टाइम यूटिलिटी इज क्रिएटेड। टाइम यूटिलिटी कब क्रिएट होती है? जब तुम क्या करते हो, वो टाइम पे गुड्स अवेलेबल कराते हो जब उसकी क्या है, जरूरत है, मतलब वो अवेलेबल नहीं है, उसकी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल स्टोरिंग हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स फॉर यूज टिल नेक्स्ट हार्वेस्ट। हाँ, आप देखो, अब अगर हार्वेस्टेड फूड ग्रेन जो है उसको आप क्या कर लेते हो, पहले से ही स्टोर करके रख लेते हो, जब नेक्स्ट हार्वेस्ट की बारी आएंगी तब उसको यूज में लाएंगे, ठीक है। कैनी सीजनल फ्रूट्स टू मेक देम अवेलेबल ड्यूरिंग ऑफ सीजन। हाँ, कई ऐसे ऑफ सीजन ऐसे कई सारे फ्रूट्स होते हैं जो सीजन फ्रूट्स होते हैं, आम,
उसको आम को ऑफ सीजन में अवेलेबल कराना मतलब अगेन आपने उसके अंदर क्या क्रिएट कर दिया, यूटिलिटी क्रिएट कर दिया. दैट मीन्स दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स. पर्सनल यूटिलिटी. पर्सनल यूटिलिटी इन्वॉल्व्स मेकिंग यूज ऑफ पर्सनल स्किल्स इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज. हाँ, हम अपनी पर्सनल स्किल्स की मदद से, ठीक है, आपको सर्विसेज क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं. तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्शन. It is also called as what? Production. Creation of form utility, place utility, personal utility, time utility are 4 utilities together is called as production. मतलब ये चारों यूटिलिटी जब एक साथ है तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोडक्शन. इन चारों को क्या बोला जाता है, एक साथ प्रोडक्शन बोला जाता है. दैट मीन्स देखो, सो प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू क्रिएशन ऑफ फॉर्म यूटिलिटी और प्लेस यूटिलिटी और टाइम यूटिलिटी और पर्सनल यूटिलिटी. ठीक है, ऑल 4 यूटिलिटीज टुगेदर इज कॉल्ड एज नथिंग बट प्रोडक्शन. मतलब या तो आपने सिर्फ फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट किए, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज प्रोडक्शन. इफ आपने प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करे, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज प्रोडक्शन. इफ आपने टाइम यूटिलिटी क्रिएट करे, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज प्रोडक्शन. इफ आपने पर्सनल यूटिलिटी मतलब कोई डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सर्विसेज प्रोवाइड करा, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या तुम्हारा आर्किटेक्ट ने सर्विसेज प्रोवाइड करी, ठीक है, तो ये चारों में से अगर अलग अलग भी होता है तो दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज प्रोडक्शन. Only form utility, production. Only place utility, production. Only time utility, production. Only personal utility, production. And all 4 एक साथ together, that is also considered as production. That is also considered as what? Production. Are you getting my point? So production in terms of economics is not generally, it's not generally conversion of inputs into output. ठीक है, इट इज नॉट ओनली फॉर्म यूटिलिटी, इट इज ऑल्सो प्लेस यूटिलिटी. एट द राइट प्लेस हम राइट प्लेस पे राइट चीज अवेलेबल करा के दे रहे हैं. इट इज ऑल्सो टाइम यूटिलिटी. एट द राइट टाइम, जहाँ पे उसकी जरूरत है, जहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है, उसको राइट टाइम पे हम अवेलेबल करा के दे रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं पर्सन प्रोफेशनल्स. दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज प्रोडक्शन. तो या तो ये चारों टुगेदर या इनमें से अलग अलग भी आप इसको क्या बोल सकते हो, प्रोडक्शन बोल सकते हो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? क्लियर? Okay, now we are moving forward. That is producers of production. सर ये तो हमने पढ़ रखा है सर, हमको पता है सर लैंड का होता है. बेसिकली ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थोड़ा सा मैंने ना मॉड्यूल में देखूंगा तो इतना डिटेल में नहीं है, ठीक है, मैंने थोड़ा डिटेल में दे रखा है जस्ट फॉर, जैसे कुछ बच्चे होते हैं साइंस वाइंस वाले, ठीक है, कॉमर्स वाले तो पढ़ लेते हैं इसको 11वीं 12वीं में, जो साइंस वाले बच्चे होते हैं उन लोगों के नॉलेज के लिए, ठीक है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको क्या देके रखा है, डिटेल में देके रखा हुआ है. ठीक है, इसमें से कुछ पार्ट मैं पढ़ाऊंगा, कुछ पार्ट जो रिलेवेंट है जस्ट मैंने देके रखा है, सो आपको पढ़ने को बोलूंगा. ठीक है, ओनली दिस चैप्टर, ओनली दिस पार्ट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वाला, वो भी बहुत 2-3 पेज बोलूंगा बॉस, क्योंकि कैसा है उसके अंदर टाइम वेस्ट करके कोई सेंस नहीं है, बट नॉलेज के लिए दिया हुआ है इसलिए ठीक है. ठीक है, बेसिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नथिंग बट 4 टाइप के: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. वन इज एज अ नेचुरल रिसोर्सेस. What is factors of production again? फर्स्ट एक बार वो भी बता ही देता हूँ. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स वो दोज थिंग्स जो जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं. ठीक है, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. मतलब ऐसी चीजें हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं. तो फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज. एक जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में वो नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट है. दूसरा ह्यूमन स्किल्स, ह्यूमन एंटरप्रेन्योर्स, दैट मीन्स लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर स्किल्स is considered as what, human enterprise. मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज बोल सकते हैं एक प्रकार से गावरानी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो. ठीक है, सो 2 पार्ट में डिवाइडेड है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर आप जो खर्चा करते हो, इंसेंटिव रिवॉर्ड भी बोल सकते हो, इसको आप कॉस्ट भी बोल सकते हो, या इसको आप प्राइस भी बोल सकते हो. ठीक है, इफ यू वांट आप उसको इंसेंटिव रिवॉर्ड्स भी बोल सकते हो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर देने वाले, या उसको आप बोल सकते हो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए लगने वाला खर्चा, या आप उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस भी कंसिडर कर सकते हो. तो लैंड के ऊपर क्या लगता है, रेंट. लेबर के ऊपर क्या लगता है, वेजेस. कैपिटल के ऊपर क्या लगता है, इंटरेस्ट. प्रॉफिट क्या है, उसके एंटरप्रेन्योर काहे के लिए काम करता है, प्रॉफिट के लिए काम करता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ये थोड़ा सा नहीं यहाँ पे, मतलब ये थोड़ा सा डिलेमा है, यहाँ पे फिक्स लिखा है. बेसिकली दिस इज वेरिएबल, इसको काट के ठीक कर लो. ठीक है, सो बोलने का मतलब क्या, रेंट ये फिक्स और वेरिएबल में बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में जब मैं प्रोडक्शन एक्चुअली में चालू करूंगा. अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन के बारे में, प्रोडक्शन वर्ड का मतलब बताया, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन वर्ड का. नेक्स्ट क्लास में हम प्रोडक्शन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, बट स्टिल थोड़ा बहुत बता देता हूँ. फिक्स और वेरिएबल का मतलब होता है, फिक्स का मतलब होता है ऐसी चीजें, ऐसे खर्चे, ऐसी कॉस्ट, ठीक है, ऐसी चीजें जो आपको पे करना ही करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रोडक्शन.
डोंट टेक टेंशन, शॉर्ट में बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में बताऊंगा। फिक्स का सिंपल सा मतलब होता है ऐसी चीजें, ऐसे खर्चे वो आपको फिक्स अमाउंट में पे करना ही करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रेवेन्यू, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रोडक्शन। मतलब आप क्या कमा रहे हो, आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, उससे उन चीजों का, उन खर्चों का कोई लेना देना नहीं है। दैट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। सर मतलब सर मैंने 100 गुड्स बनाए कि मैंने 1000 गुड्स बनाए, मेरे को उस फैक्ट्री का, उस लैंड का रेंट पे करना ही करना है। तुम ऐसा नहीं बोल सकते उस फैक्ट्री और उसके अंदर कि तुम लैंड रेंट नहीं पे करोगे, तो तुमको उसका रेंट पे करना ही करना है। अब तुम माल कम बना रहे हो, ज्यादा बना रहे हो, बिल्कुल भी नहीं बना रहे हो, बहुत ज्यादा बना रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेबर वेरिएबल है, जितना ज्यादा माल बनाएंगे उतना ज्यादा लेबर को वेजेस देने पड़ेंगे, जितना कम माल बनाएंगे उतना लेबर को वेजेस कम देने पड़ेंगे। कुछ लोग वेजेस और सैलरी को मिक्स कर देते हैं, तो वेजेस अलग होते हैं, सैलरी अलग होती है, ठीक है। वेजेस मतलब जो प्रोडक्शन हम करते हैं, वो प्रोडक्शन करने में जो लेबर हमारे इन्वॉल्व होते हैं उनको जो पैसा दिया जाता है। सैलरी मतलब जो एम्प्लॉइज होते हैं, सैलरी फिक्स हो सकती है, वेरिएबल नहीं हो सकती है। तो वेरिएबल का मतलब जो प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा लेबर को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, कम करूंगा कम देने पड़ेंगे, और ज्यादा करूंगा और ज्यादा देने पड़ेंगे, और कम करूंगा और कम देने पड़ेंगे, बंद कर दूंगा प्रोडक्शन 1 रुपए भी नहीं देने पड़ेंगे, बट रेंट देना पड़ेगा क्या? हाँ। कैपिटल इंटरेस्ट देना पड़ता है, खर्चा लगता है भाई, तुमने पैसा लेके रखे उसके ऊपर ब्याज तो लागू है, बैंक वाले छोड़ते क्या तुमको? नहीं। एंटीप्रेन्योर अगेन वेरिएबल, जितना ज्यादा माल बनेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा उसको, कम बनेगा कम होगा, नहीं बनेगा बिल्कुल प्रॉफिट नहीं होगा, ज्यादा बनेगा बहुत ज्यादा होगा, छोट बहुत कम बनेगा बहुत कम होगा। सो अगेन वेरिएबल और फिक्स का मतलब हो गया जो चीज प्रोडक्शन के साथ चेंज होती है ना, जो चीज प्रोडक्शन के साथ बढ़ती है या कम होती है, प्रोडक्शन बढ़ता है तो वो भी बढ़ती है, प्रोडक्शन कम होता है तो वो भी कम होती है, तो जो चीजें प्रोडक्शन के साथ चेंज होती है दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल। एंड जो चीजें इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन रहती है, वॉट एवर विल बी प्रोडक्शन बट दैट कॉस्ट आपको लगने ही वाली है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फिक्स्ड इन नेचर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, टैलेंटेड बच्चे लोग हैं। अब थोड़ी पंचायत है एक्चुअली, लैंड क्या होता है, फिर लेबर का होता है, फिर कैपिटल का होता है, फिर तुम्हारा एंटरप्रेन्योर का होता है, एक एक करके पढ़ता है, टेंशन नहीं लेना बच्चों, ठीक है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें वो हम मार्क करते चलते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। लैंड, एन इकोनॉमिक लैंड रेफर्स टू ऑल फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। हाँ, लैंड फ्री ऑफ गिफ्ट ऑफ नेचर है, फुकट में मिला हुआ है। अब कुछ बच्चे खड़े हो जाएंगे मेरे को गाली देते हुए, कहां से फ्री है बोले लैंड, कुछ भी बोलते, बोले सर हैं बोरा गए, बोले सर पगला गए, सर कहां से फ्री दिख रहा, बोले सर आपको लैंड, मेरे को तो नहीं लगता, बोले सर मेरे को दिला दो, आपको कहां मिला फ्री में लैंड? अबे नेचर की तरफ से तो लैंड हमको फ्री में मिला है ना, ये तो जो लोगों ने कब्जा कर लिया लैंड के ऊपर उनका लैंड हो गया वो, अब वो लोग उसको क्या करते हैं, किसी और पर्सन को सेल करते हैं, बट एक्चुअली में तो हम लोगों को लैंड फ्री में मिला है ना। और आज भी ये बात फैक्ट है कि तुम कोई ऐसे लैंड पे चले जाओ जो लैंड किसी देश, किसी पार्ट का हिस्सा ना हो, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर, अगर तुम लैंड पे चले जाते हो और वो लैंड पे तुम अपना झंडा लगा देते हो, तुम वहां पे जाके क्लेम कर देते हो कि दिस इज माय लैंड, तो वो लैंड तुम्हारा हो जाएगा। ऐसे कई एक बंदा है, उसने देश अपना बना लिया, अपने नाम से कंट्री रख दिया, बहुत घूमते घूमते वो कहीं गया था, बहुत दिक्कतों से, यूट्यूब पे देख लेना, आपको जाके यूट्यूब पे स्टोरी मिल जाएंगी, तो वहां पे जाके उसने अपना झंडा लगा दिया, वहां का वो देश उसके नाम से रख दिया उसने। तो ऐसे लैंड जिसके ऊपर किसी का क्लेम नहीं है, जो किसी और का लैंड नहीं है, ना गवर्नमेंट का, ना कोई कंट्री का, या किसी का पर्सन का, या किसका नहीं है, अगर आप वहां जाके कुछ अपना झंडा बोल देते, आप बोल देते हो अपना मेरा ये आज से लैंड, तो वो लैंड आपका है, ये बात फैक्ट है, ठीक है। तो बेसिकली लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर टू अस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इंक्लूड सॉइल, अर्थ सरफेस। अच्छा, लैंड के बारे में ना थोड़ा सा बहुत सुन लो भाई बॉस। लैंड ना बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं लैंड के बारे में। लैंड गावरानी भाषा में तो जनरली लोगों का मतलब सही होता है कि लैंड, अगर मैं बोलूं सर तो लैंड मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ। सर व्हाट इज सरफेस? मतलब जमीनी एरिया। सरफेस ऑफ द अर्थ मतलब जमीनी एरिया, दैट इज लैंड। यस, दैट इज करेक्ट, दैट इज लैंड, दैट इज करेक्ट। समझ में आ रही बात? दैट इज लैंड, दैट इज करेक्ट। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। एक सेकेंड गाइस। ओके, ओके,
सो लैंड का मतलब लोग बहुत गलत समझ लेते हैं, जमीनी एरिया को लैंड बोल देते हैं। भाई जमीनी एरिया लैंड है, गावरानी भाषा, देखो कुछ टर्म्स इकोनॉमिक्स की टर्म्स में अलग है, कुछ टर्म्स नॉर्मल टर्म्स में अलग है। तो अगर इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलूं तो इकोनॉमिक्स की भाषा में लैंड नॉट ओनली सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, नॉट ऑयल सॉइल सरफेस ऑफ द अर्थ, बट उसके साथ साथ जो नेचुरल रिसोर्सेस है, ठीक है, या जो लैंड की फर्टिलिटी है, वाटर है, एयर है, नेचुरल वेजिटेशन है, वो सारे पार्ट लैंड के अंदर क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। मतलब बेसिकली बोलने का ये है, जो चीजें सरफेस पे होती है वो तो लैंड है ही है, उसके ऊपर वाली मतलब जो हवा है, ठीक है, उसके नीचे वाली मतलब जो मिनरल्स और जो जमीन के अंदर होते हैं वो भी किसका ही पार्ट है, लैंड का ही पार्ट है। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स लैंड इज नॉट ओनली द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट इज ऑल्सो द नेचुरल रिसोर्सेज, फर्टिलिटी ऑफ लैंड, फर्टिलिटी मतलब कितना फर्टाइल है वो लैंड, कितनी जमीन उपजाऊ है, ठीक है, कितना हम प्रोडक्शन एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर सकते हैं। जो वाटर होता है उसको भी लैंड कंसीडर करा जाता है, जो एयर है, नेचुरल वेजिटेशन, मतलब जो चीजें हमको फ्री में मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ लैंड, चाहे वो लैंड के ऊपर हो, चाहे लैंड के नीचे हो, चाहे लैंड के ऊपर हो, ठीक है, वो सारे पार्ट कहाँ में कवर होते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, लैंड के डेफिनेशन में कवर होते हैं। तो लैंड इज नॉट जस्ट ओनली द सरफेस ऑफ द अर्थ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, इट इज ऑल्सो below the surface of the earth and also the above the surface of the earth. Whatever things are below the surface of the earth, that is also considered as land in terms of economics, and also the things which are above the surface of the earth are also considered as the land in terms of economics. Are you getting my point? Okay. So now we are moving forward. The features of land. So, land is a free gift of nature. We all know that. ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है हमको, कोई पैसे ऐसे दिए नहीं है। अच्छा, लैंड फिक्स्ड है भाई क्वांटिटी में, इसीलिए लैंड का जो सप्लाई है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है। मतलब लैंड की जरूरत कितनी भी ज्यादा बढ़ जाए तुम उसको बढ़ा नहीं सकते। अब तुम लैंड की क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकते। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, इनइलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या होता है, जहां पे तुम चाह के भी सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते। प्राइस कितनी भी बढ़े, प्राइस कितनी भी कम हो, बट यू कैन नॉट इंक्रीज द सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। सर कैसी बात कर रहे हैं, हम ज्यादा लैंड खरीद लेंगे। अबे गधो, लैंड बढ़ेगा कैसे? बुरा मत माना करो, गधे बोल देता, मजाक नहीं बोलता, दुआ, ठीक है। तो लैंड इज इन फिक्स इन क्वांटिटी, धरती पे इतना पोर्शन लैंड है, बाकी पोर्शन वाटर है, तो जितना है अवेलेबल दैट इज फिक्स, तुम उसको चाह के भी बढ़ा नहीं सकते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एंटायर इकोनॉमिक, हाउएवर इट इज रिलेटिवली इलास्टिक फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ए इंडिविजुअल फर्म। हाँ, हम अगर एंटायर इकोनॉमी के व्यू पॉइंट से देखें तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक है, लेकिन हाँ अगर आप हमारे और आपके पर्सपेक्टिव से देखें, इंडिविजुअल या फर्म या कंपनी या एलएलपी, इन लोगों के फॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हाँ, हम लोग लैंड बढ़ा सकते हैं। मेरे पास अभी एक लैंड का टुकड़ा है, मैं चाहूँ तो दूसरा टुकड़ा भी इन्वॉल्व कर सकता हूँ, तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा, वो मेरे लिए रिलेटिवली इलास्टिक है। अगर प्राइस 10 रुपये से कम होंगी तो मैं शायद उसका डिमांड बढ़ा दूंगा या सप्लाई बढ़ा दूंगा। आर गेटिंग माय पॉइंट? सो क्यों? क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लैंड है, बट एंटायर इकोनॉमी के एंगल से देखा जाए तो दैट लैंड इज परफेक्टली इन इलास्टिक। लैंड इज परमानेंट, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट। आप चाह के भी लैंड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सर बम फोड़ देंगे, कुछ नहीं होता लैंड को। सर भूकंप आ जाएगा, उसके बाद गड्ढा बुझा देना, वो भी खत्म हो गया टेंशन। और बोलो, लैंड इज परमानेंट, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। लैंड हैज सर्टन इनहेरेंट प्रॉपर्टीज विच आर ओरिजिनल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल। द प्रोडक्शन पावर ऑफ सॉइल इज इंडेस्ट्रक्टिबल सिंस इट्स फर्टिलिटी कैन बी रिस्टोर्टेड इवन इफ इट गेट डिप्लीटेड आफ्टर सम यूज। हाँ, अब जो इनहेरेंट प्रॉपर्टीज है लैंड की वो हमेशा वैसी ही रहेंगी जैसी वो थी, ठीक है। अब तुम रेतीले एरिया में जाओगे तो वहाँ पे रेतीला एरिया ही रहेगा, तुम वहाँ पे जाके रेतीले एरिया में जाके तुम वहाँ पे घास फूस उगा लोगे थोड़ी बहुत तो भी ठीक है, लेकिन वो रेतीला एरिया रहेगा। जैसे तुम राजस्थान जाते हो तो डेजर्ट फॉर्म है वहाँ पे, तुम अगर महाराष्ट्र साइड आते हो तो नॉर्मल वहाँ पे फॉर्म है। अलग अलग जगहों के लैंड अलग अलग है, ऐसा नहीं तुम उसको चेंज कर सकते हो। लैंड लैक ऑफ मोबिलिटी इन जोग्राफिकल सेंस। हाँ, जोग्राफिकल सेंस में लैंड की मोबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। सर जोग्राफिकल सेंस में लैंड की मोबिलिटी नहीं है मतलब क्या? अच्छा, ऑलरेडी यहाँ पे मैंने मार्क करके दिया हुआ है बोल्ड करके, इसलिए मैं ज़्यादा मार्क नहीं कर रहा हूँ, बट जो बोल्ड वाले पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। लैंड लैक्स मोबिलिटी का इन जोग्राफिकल। अभी तुम लैंड को उठा के, लैंड के टुकड़े को उठा के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट तो नहीं कर सकते। नहीं बोले यार मेरे को मजा नहीं आ रहा, बोले मेरे को राजस्थान में डेजर्ट नहीं चाहिए, बोले मेरे को ना यूपी में डेजर्ट चाहिए, बोले नहीं अपने को जमिश नहीं रहा, बोले राजस्थान में डेजर्ट है, तो हम राजस्थान से वो लैंड का टुकड़ा काटेंगे, उसको उठा के मोबाइल बनाएंगे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूवेबल बना के उसको यूपी में जाके रख देंगे। अबे मजाक चल रहा है क्या? ऐसा होता है क्या? दैट मीन्स लैंड इज lack mobility in terms of geographical sense. It can be shifted from one place to another. Sorry, it cannot be shifted from one place to another.
Land is a specific factor of production in the sense that it does not yield any result unless human efforts are employed. हाँ, लैंड अपने आप में कुछ नहीं करने वाला, उसके ऊपर ह्यूमन एम्प्लॉय डालने पड़ेंगे, इसीलिए लैंड स्पेसिफिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में पैसिव है इन नेचर है. पैसिव मतलब पैसिव और एक्टिव होते हैं दो चीजें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में. पैसिव का मतलब होता है जहां पे आप जब तक उसके ऊपर कुछ एक्टिविटी खुद दूसरा बंदा आके नहीं करेगा वो अपने आप में कोई काम नहीं करने वाला. आप लिख के रखा करो, पेपर में पूछी जाते हैं, बाद में फिर आप लोग डाउट पूछते हो. पैसिव का मतलब ऐसी चीजें, ऐसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जहां पे वो अपने आप कुछ नहीं कर लेगा, उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी. तो लैंड अपने आप में कुछ नहीं कर लेगा, ह्यूमन जब तक उसके ऊपर आके काम नहीं करेगा. तो इसलिए लैंड इज अ पैसिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. बट लेबर इज अ एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ह्यूमन क्या कर सकता है, काम कर सकता है. अगेन एंटरप्रेन्योर इज अ एक्टिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तुम्हारा कैपिटल अगेन इज अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. जब तक ह्यूमन वो मशीनरी वो पैसे पे जाके काम नहीं करेगा तब तक वो चीज कोई काम की. रद्दी पेपर है, लोहा लोखंड है, ठीक है. लैंड वेरीज इन फर्टिलिटी एंड यूजेस. हाँ, नो टू पीसेस ऑफ लैंड आर एग्जैक्टली लाइक इन ऑल रिस्पेक्ट. बिल्कुल, कई लैंड बहुत फर्टाइल होते हैं, कई लैंड बिल्कुल फर्टाइल नहीं होते, कई लैंड बंजर होते हैं एकदम, ठीक है, कई बहुत उपजाऊ होते हैं. वर्ड समझते हैं ना, उपजाऊ बंजर. तो ये सब बातें किसके बारे में थी, लैंड के बारे में थी. रिपीटिंग माय पॉइंट, एक बार वापस रिवाइज. लैंड रेफर्स टू ऑल फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. उसका सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है. आप चाहे भी एंटायर इकोनॉमी के सेंस में देखें तो, बट अगर आपके और मेरे एंगल में देखें तो लैंड का सप्लाई इलास्टिक है. लैंड इज अगेन परमानेंट, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट. लैंड हैज सर्टन इनहेरेंट प्रॉपर्टीज विच आर ओरिजिनल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल. आप चाहे भी इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. लैक्स मोबिलिटी. लैंड जो है वो मोबिलिटी के अंदर लैक करता है. जोग्राफिकल मोबिलिटी नहीं है उसकी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने की. अगेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लिख दिया मैंने. पैसिव एफओपी मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है. लैंड वेरीज इन फर्टिलिटी एंड यूजेस. नो टू पीसेस ऑफ लैंड कैन एग्जैक्टली अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट्स, ठीक है. ओके, लेबर. नेक्स्ट कम्स टू लेबर. थोड़ा लेबर के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है. कैपिटल वगैरह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेबर तो पढ़ते हैं आज, है ना. ओके ओके. Labor refers to mental or physical exertion directed to produce goods and services with a viewpoint of gain economic reward. भाई लेबर ना बच्चे लोग और लोग बहुत गलत समझ लेते हैं. लेबर का मतलब आदमी नहीं है. मतलब अगर कोई बंदा है तो उस बंदे को लेबर बोल रहे हो ना, तो यू आर नॉट करेक्ट. वो बंदा लेबर नहीं है. वो जो काम कर रहा है, वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज लेबर. मतलब सूरज सतीजा इज नॉट अ लेबर. सूरज सतीजा जो आपको पढ़ा के दे रहा है, ये जो मैं यहाँ पे नाच गा रहा हूँ, ये जो पढ़ा रहा हूँ, आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, दैट इज लेबर. तो दैट मीन्स लेबर रेफर्स टू एनीथिंग विच इज मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन. मतलब आप या तो दिमाग को एक्सर्शन दे रहे हो, दिमागी कोई एक्टिविटी कर रहे हो, या आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, या दोनों कर रहे हो, ठीक है. डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद अ व्यू पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स. आप देखो, मतलब एनीथिंग जो आप अपना मेंटल एक्टिविटी कर रहे हो या फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, विद अ व्यू पॉइंट क्यों कर रहे हो, ये तो कुछ ना कुछ पैसे के लिए कर रहे हो, मतलब इकोनॉमिक रिवॉर्ड के लिए. मतलब आप पैसे के लिए कर रहे हो. मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दिस इज नॉट लेबर, क्योंकि सोशल सर्विस है. हाँ, मैं पैसे लिए आपसे, 1 रुपये मांगे हमने नहीं. लेकिन अगर यही मैं पढ़ा रहा हूं कहीं और इंस्टीट्यूट, अगर मैं कोई और जगह में पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो मैं बच्चों से चार्ज भी करता हूँ, तो दैट इज माय लेबर. क्योंकि मैं इकोनॉमिक रिवॉर्ड के लिए वो चीज़ क्या कर रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ. तो हो सकता है मेंटल एक्टिविटी भी. अब कई लोग ना लेबर को एकदम, मतलब लेबर मतलब वो जो बोरे उठा के जो रखते हैं, हमाल या हमाल बोल सकते लेबर, उनको बोलते हैं. नहीं भाई, वो लेबर नहीं है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स. एनी एक्टिविटी, योर फादर इज ऑल्सो, योर फादर्स एक्टिविटी इज ऑल्सो लेबर, माई एक्टिविटी इज ऑल्सो लेबर, माई पेरेंट्स एक्टिविटीज फॉर इकोनॉमिक रिवॉर्ड इज ऑल्सो लेबर. तो लेबर को ना, वो ऐसा नहीं कि लेबर वर्ड आया तो उसको एकदम ही तुम वो नीचे वाला जो अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं उनको बोल दो लेबर, वही लेबर है. नहीं, एनी एक्टिविटी, हो सकता है वो मेंटल हो सकता है वो फिजिकल हो, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है. दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, लेबर. एंड दैट एक्टिविटी इज लेबर, दैट पर्सन इज लेबरर. आई एम अगेन सेइंग, आई एम नॉट अ लेबर. My activity which I am providing to you, my services which I am providing to you, that services is a labor. This activity is a labor. I am the laborer who is providing this services, who is providing this labor to you.
Are you getting my point? So labor and laborer is a different thing. Laborer means the person who is providing the labor, and labor means the activity which is in the form of mental or physical to gain and earn the economic rewards in terms of goods or to directed to produce goods or services. Are you getting my point? To have an economic significance, labor must be done with the motive of some economic record. Yes. So activities done out of pleasure, love, affection, पास टाइम पास करने के लिए, हॉबीज एक्सेट्रा, ऑल्दो वेरी यूजफुल इन इंक्रीजिंग ह्यूमन वेलबींग, इज नॉट अ लेबर. हाँ, जो मैंने आपको बताया भाई, अगर फ्री में या कोई सोशल एक्टिविटी या हॉबी के तौर पे कोई चीज़ करी जा रही है जो इकोनॉमिक रिवॉर्ड के लिए नहीं करी जा रही है, दैट इज नॉट अ लेबर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स. मतलब ह्यूमन एक्टिविटी विच इन्वॉल्व इकोनॉमिक विथ अ व्यू पॉइंट ऑफ गेनिंग द economic reward, that is called as what? Labor. Example, services of a maid servant, that is labor. Services of a housewife, not a labor. Singing against payment of fees is a labor. Singing in the company of friends for the sake of pleasure is not a labor. पाशवी मैम आपके कई बार गाना गा लेते हैं, ठीक है, तो दैट एक्टिविटी इज लेबर? नो. नेहा कक्कड़ गाती है, दैट एक्टिविटी इज ऑफ लेबर, बिकॉज काय के लिए गा रही हो? समझ में आ रही है बात? फीचर्स ऑफ लेबर, ह्यूमन एफर्ट. अच्छा, ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ. ह्यूमन एफर्ट्स, लेबर इज नथिंग बट ह्यूमन एफर्ट्स. लेबर इन्वॉल्व ह्यूमन एफर्ट्स विद अ व्यू पॉइंट ऑफ गेनिंग इकोनॉमिक रिवॉर्ड. ह्यूमन और साइकोलॉजिकल कंसिडरेशन कम अप विद द कंटेंट्स ऑफ लेबर. दोनों चीजें हो सकती है, साइकोलॉजिकल या ह्यूमन एक्टिविटी. अच्छा, लेबर पेरिशेबल है क्या? हाँ, पेरिशेबल. पेरिशेबल मतलब खराब होते जाते हैं क्या? हाँ, लेबर खराब होते जाते हैं. मैं जिस तरीके से आज आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं जिस तरीके से ये पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, जब मैं यंग हूं, तो जब मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, तो क्या सेम आज से 30-35 साल बाद भी मैं ये सेम तरीके से आपको अपने लेबर मतलब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाऊंगा? आंसर इज नो सर. बुढ़े हो जाओगे सर आप, तब नामुमकिन है सर, बुढ़े हो जाओगे आप. ऐसे तरीके से आप पढ़ा ही नहीं पाओगे जो तरीके से आप नाच गा के आज पढ़ा रहे हो. तो दैट मीन्स डे बाय डे आपकी जो लेबर है, आपका जो सर्विसेज प्रोवाइड करने का तरीका है, वो क्या होती जाती है? खराब होती जाती है, पेरिशेबल होती जाती है. हाँ, हम बोलते हैं एक्सपीरियंस बढ़ते जा रहा है. कई लोग इसमें बोलेंगे कि सर अगर कोई मेंटल एक्टिविटी वाली बात है उसमें एक्सपीरियंस बढ़ते जा रहा है. यस, यू आर करेक्ट, बट आप वो एनर्जी से, वो तरीके से, जिस तरीके से आप पहले सर्विसेज प्रोवाइड करा करते थे, शायद अब नहीं कर पाओगे. So labor is perishable since day's labor loss cannot be completely recovered subsequently. Whatever is lost in a day, it cannot be recovered wholly by extract work on the following day. हाँ, ये भी बात सही है भाई. तुम आज जो काम कर लोगे वो कर लोगे. अगर मान लो तुमने आज काम नहीं करे और तुम सोच रहे हो मैं आज और कल का काम कल कर लूंगा पूरा, तो यार वो पॉसिबल नहीं है वो एनर्जी के साथ कि आज वाला काम कल कर लेना. तो आप लेबर को स्टोर भी नहीं करके रख सकते और रिजर्व भी नहीं. हाँ, लेबर की वीक बार्गेनिंग पावर होती है. हम लोग अपनी जो सर्विसेज है, ठीक है, उसको कम आंक लेते हैं, इसलिए सामने वाले से पैसा कम मांगते हैं. भाई मैं मेरे लेबर प्रोवाइड कर रहा हूँ तुमसे और मैं बोल रहा हूँ मेरे को 5,000 रुपये दो, तो मेरे लिए वो 5,000 रुपये, मेरी बार्गेनिंग पावर शायद वीक है, इसलिए मैं कम रेट में तुमसे बार्गेन कर पा रहा हूँ. तो लेबर हैज अगेन लो बार्गेनिंग पावर. सेल्फ सोर्स, लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर. ऐसा नहीं बोल सकते सूरज सती जैसे पढ़ाता है वैसे ही सेम पार्श्वी मैम पढ़ाएंगे, वैसे ही सेम अभिजीत सर पढ़ाएंगे, वैसे ही सेम प्रवीण सर पढ़ाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है. जुबेर सर पढ़ाएंगे, निखिल सर पढ़ाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है. क्यों? बिकॉज मेरी लेबर मेरे साथ है, उनकी लेबर उनके साथ है, ठीक है. लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम द लेबरर. तुम मेरी लेबर निकाल के उनमें उनकी लेबर निकाल के मेरे में नहीं डाल सकते. हाँ, वेयर एज इफ लेबर इज सोल्ड, द प्रोड्यूसर ऑफ लेबर रिटेन्स द कैपेसिटी टू वर्क, दस लेबरर इज द सोर्स ऑफ ओन लेबर. मतलब आप अपनी लेबर पावर का खुद ही सोर्स हो, खास पॉइंट नहीं है. वेरिएशन, लेबर कैन बी क्लासिफाइड एज स्किल्ड हो सकते हैं, सेमी स्किल्ड हो सकते हैं, अनस्किल्ड हो सकते हैं, ठीक है. लेबर अब स्किल्ड सेमी स्किल्ड तो समझता है ना. फिजिकल स्ट्रेंथ, एजुकेशन, स्किल, मोटिवेशन, इन सब के ऊपर लेबर क्या करता है? डिपेंड करता है. प्रोडक्टिविटी, ऑल लेबर इज नॉट प्रोडक्टिव इन द सेंस दैट ऑल एफर्ट्स आर नॉट श्योर टू प्रोड्यूस वांट सेटिस्फाइंग गुड्स एंड सर्विसेज. हाँ, सारे एफर्ट जरूरी नहीं कि गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए करे जा रहे हो, तो इसलिए हर लेबर प्रोडक्टिव नहीं है, ठीक है. प्रोडक्टिव लेबर का मतलब जो कोई भी लेबर अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है फॉर द प्रोड्यूसन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिव, ठीक है. लेकिन सारे लेबर प्रोडक्टिव नहीं हो सकते.
peculiar relationship between labor supply and wage rate, direct relationship. Generally supply of labor and wage rate are directly related as per general law of supply. हाँ, so wage rates increase the labor tends to increase the supply by reducing the hour of leisure. हाँ, तुम अगर भाई रेट क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे लेबर का, तो ज़्यादा सर्विसेज देगा, बोलेगा मैं पहले 4 घंटे आराम करता था, छोड़ना बोले अब 3 घंटे आराम करूंगा, 1 घंटा और काम कर लेता हूँ. क्यों? क्योंकि मेरे को पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं. दूसरा, रिवर्स रिलेशनशिप एट हाइयर प्राइजेस. थोड़ा सा नहीं लेबर वाला पॉइंट ही समझना, और ये बात है. However, at a higher level of income, the laborer reduces the supply of labor and increases the leisure are in response to further rise in the wage rate. अब क्या होता है ना, तुमने ये चीज समझो थोड़ी सी, काम का पॉइंट है. जब मैं तुमको 100 रुपये देता था ना पर आवर के, तुम लोग 10 घंटे काम करते थे. जब मैंने तुम्हारे को 150 रुपये देना चालू करा ना पर आवर के, तुम बोले यार 12 घंटे काम करेगा तुम्हारा भाई. मैंने तुमको 300 रुपये देना चालू करा पर आवर के, तुम बोले अब तुम्हारा भाई 11 घंटे काम करेगा. मतलब तुम यहाँ पे अगर ध्यान से देखो होंगे तो स्टार्टिंग में जब वेज रेट बढ़ा, मैं जब 1 घंटे के 100 देता था तो तुम 10 घंटे काम कर रहे थे. जब मैंने 150 देना चालू करा तो तुम्हारा लालच बढ़ा, तुमने बोले मैं कम आराम करूंगा, ज्यादा काम करूंगा, तुमने अपना वर्किंग आवर बढ़ा दिए. बट जब मैंने बहुत प्राइस बढ़ा दी, तुम्हारी वैल्यू बढ़ा दी, तुम्हारी हायर प्राइस कर दी, तो तुम अब बोले यार मेरा तो काम 300 रुपये पर आवर मतलब 11, मतलब मेरे को पहले यहाँ पे 100 रुपये मिलते थे, यहाँ मेरे को 150 इंटू 12 अराउंड 1800, सॉरी 100 का को 1000 में मती मारी गई है. यहाँ पे 150 इंटू 12 मतलब सर कुछ 1800 रुपये मिलते, और सर यहाँ पे 300 इंटू 11 मतलब कुछ 3000 और 300. तो भाई मेरे को जो काम मैं पहले 12 घंटे करके कमाया करता था, अब वो मैं 11 घंटे भी करूँ, 10 घंटे भी करूँ, उससे कम टाइम में मैं उससे ज़्यादा क्या कर ले रहा हूँ, अर्न कर ले रहा हूँ. तो अब मैं ये पॉइंट पे क्या प्रीफर करूँगा, लेजर प्रीफर करूँगा. तो यस, स्टार्टिंग में तो वेज रेट बढ़ते हैं, स्टार्टिंग में जब वेज रेट बढ़ते हैं तो लेबर सप्लाई क्या होता है, इंक्रीज होता है. बट आफ्टर दैट जब प्राइसेस बहुत हाई लेवल पे होते हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लेबर सप्लाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है. क्योंकि हायर प्राइस पे, फिर बहुत ज़्यादा हायर प्राइस पे लेबर क्या करता है, आराम, और लेजर क्या करता है, प्रीफर करता है. एट द हायर प्राइसेस लेबर प्रीफर्स लेजर, नॉट वर्क. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे बोलो यस और नो. अगेन रिवर्स रिलेशनशिप एट लोअर प्राइस. हाँ, सिमिलरली व्हेन द वेज रेट्स fall below a minimum level, some more members of family who were not working before may start working supplementary family income, so labor supply में increase. हाँ, बहुत कम, एकदम ही बहुत कम इनकम है भाई, तो वो टाइम पे फिर लेबर सप्लाई बढ़ाना ही पड़ता है. क्योंकि भाई अब एक बंदे से काम तो होने वाला नहीं है, 2 बंदे 3 बंदे मिलके क्या करेंगे, काम करेंगे. सो बेसिकली लेबर में कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो आपने समझे कि ह्यूमन एफर्ट्स है, आप लेबर को लेबरर से सेपरेट नहीं कर सकते. लेबर नॉट ओनली फिजिकल एक्टिविटीज, ऑल्सो इन्वॉल्व मेंटल एक्टिविटी फॉर द पर्पज प्रोसेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, एंड द मेन थिंग फॉर द पर्पज ऑफ इकोनॉमिक रिवॉर्ड. आप इकोनॉमिक रिवॉर्ड के लिए वो चीज़ कर रहे हो. अच्छा, पेरिशेबल है लेबर इन नेचर में, ऐसा नहीं बोल सकते हो कि लेबर पेरिशेबल नहीं है. यस, लेबर इज पेरिशेबल इन नेचर. लेबर इज पेरिशेबल मतलब आप जो आज सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 30 साल बाद, वही लेवल ऑफ एनर्जी के साथ आप सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते. क्लियर? हाँ, ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी कि स्टार्टिंग में ऑलवेज याद रखना, जब स्टार्टिंग में लेबर रेट बढ़ता है, वेज रेट बढ़ता है, लिख लेना, तो लेबर सप्लाई भी बढ़ता है. बट और जब वेज रेट ज्यादा बढ़ना चालू हो जाता है, तो जब मतलब आदमी और करोड़पति बनना चालू हो जाता है, तो वो फिर लेजर को ज्यादा प्रीफर करता है रेदर देन वर्किंग आवर्स को. तो वो सोचते हैं 12 घंटे तो काम कर ले, अब क्या जान लेंगे बच्चे की, बोले छोड़ना 12 भी नहीं करता, अपना 11 ही करूंगा, 10 ही करूंगा, क्योंकि मेरा उतना ही पैसा निकल जा रहा है 11 और 10 में ही, जितना मैं 12 घंटे भी करके नहीं कमा पा रहा था उससे ज्यादा निकल जा रहा है. तो आई एम सेटिस्फाइड विद दिस. मतलब ऐसा लेबर सोचता है. आई गेटिंग माय पॉइंट? कभी आजमा के देख लेना, खुद भी यही करते होंगे, सोचते होंगे. ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे वो लेबर. तो अपने स्टार्टिंग में देखिए कि लेबर सप्लाई वेज रेट बढ़ने से बढ़ा, ठीक है. एट दिस पॉइंट व्हेन वेज रेट इंक्रीजेस लेबर सप्लाई इंक्रीज. LS मतलब लेबर सप्लाई और WS मतलब वेज रेट लेबर सप्लाई. बट अगर आप ये पॉइंट पे देखोगे व्हेन वेज रेट इंक्रीजेस तो लेबर सप्लाई डिक्रीजेस. सो ये अकेला लेबर कब ऐसा होता है जो इस तरीके से ट्रेंड करता है कि भाई यार ये थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही. हाँ, तो वो
जब ज़्यादा हाइयर प्राइस हो जाती है तो उस टाइम में वो लेबर सप्लाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बिकॉज लेबर सोचता है कि अब मेरे को कम टाइम में भी उतना ही पैसा मिल रहा कमा के जितना मैं ज़्यादा काम करके कमा लेता था। सो वो लेज़र क्या करेगा, प्रीफर करेगा, प्रीफर लेजर। क्लियर? ओके देन, आई होप यहां तक क्लियर होगा। कल कैपिटल निपटा के एंटरप्रीनियर तुमको खुद पढ़ना रहेगा, थोड़ा बहुत एंटरप्रीनियर मैं पढ़ाऊंगा, एंटरप्रीनियर तुमको खुद पढ़ना रहेगा, आप चाहो तो अभी पढ़ के आ सकते हो, ठीक है। एंटरप्रीनियर में कुछ खास चीज़ें नहीं है, कैपिटल में आपको पढ़ा दूंगा, एंटरप्रीनियर थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा जितना रिलीवेंट है, बाकी जो थ्योरी आप लोगों के नॉलेज के लिए दी हुई है वो एंटरप्रीनियर वाली आपको पढ़नी रहेंगी, ठीक है। फिर हम मेन पार्ट चालू करेंगे चैप्टर का, प्रोडक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू सो मच, बाय गाइस, बाय बाय बाय, ठीक है। और वो जो बार बार तुम लोग ये पूछ सर कोर्स कैसे होगा, ये कैसे होगा, अरे भाई साहब हम बहुत लेवल पे चल रहे हैं, ठीक है, इसीलिए मैं बीच बीच में एक दो लेक्चर नहीं डालता हूँ, ताकि एकदम हम लेट जल्दी खत्म ना कर दे, नहीं तो भूल जाओगे पूरा। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर में जानबूझ के थोड़ा लेट लेता हूँ, क्योंकि भाई तुम भूलो ना एग्जाम तक, ठीक है। हम रिवाइज भी करेंगे इसके बाद, टेंशन मत लो, तो टाइम पे खत्म हो जाएगा मेरे राजा, जितना लेट होगा उतना अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में भूलोगे नहीं, ठीक है। सो डोंट टेक टेंशन अबाउट इट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट